अरुण गान पर महाप्रगति का महामंगल गान उठा है। करवट बदली अंगड़ाई ली, अब ये अयोध्या धाम उठा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप, आपके साथ सप्तप्रियों में से एक भगवान प्रभु श्री राम की नगरी से मैं विकास ब्रजेश सक्सेना हमारे इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज देखिए, सदियों का, दशकों का इतिहास राम भक्तों का समाप्त हो गया है। जो उन्होंने अपनी आंखों से सपना देखा था कि धर्म ध्वजा लहराएगी और प्रभु श्री राम ठाट बाट के साथ अपने मंदिर में विराजमान होंगे, आज वो पल आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से धर्म ध्वजा को फहराया है। इस मौके पर उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही हैं। 7000 विशेष मेहमानों की उपस्थिति में धर्म ध्वजा को फहराया गया और जब धर्म ध्वजा अयोध्या के आसमान में फहराई तो पूरा राम मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर सनातनी ने सपना संजोया था। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस पल का साक्षी बनने के लिए सैकड़ों सालों की तपस्या रही। राम मंदिर के पूरा होने के बाद ध्वजारोहण की बारी आई। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में पूजा के बाद राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सूर्य पताका लहराया और इसी के साथ राम मंदिर के पूरा होने का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरा राम मंदिर जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की धर्म ध्वजा शान से फहराई गई। हर राम भक्त के लिए ये ऐतिहासिक पल रहा। जैसे जैसे धर्म ध्वजा को ध्वज दंड तक ले जाया जा रहा था, पीएम मोदी ध्वज को एकटक देखते रहे। ध्वज के फहराते ही पीएम मोदी ने आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और इस तरह से हर सनातनी का सपना साकार हो गया। 42 फीट के ध्वज दंड पर ये ध्वज शोभा बढ़ा रहा है, जिसमें सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह अंकित हैं। धर्म ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो प्रभु श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक माना जाता है। ध्वजारोहण के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। 7000 से ज्यादा मेहमानों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रामलला के दर्शन किए और संकल्प लेकर आरती में शामिल हुए। रामलला के दर्शन करने से पहले दोनों मंदिर के प्रथम तल पर बने राम दरबार में गए, जहां पूजन हुआ। अयोध्या में ध्वजारोहण पर बड़ी तैयारियां की गई थी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। अयोध्या पहुंचने पर रोड शो करने के बाद पीएम मोदी
सप्त मंदिर में पहुंचे और यहाँ महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी से जुड़े हुए मंदिरों में सिर झुकाया। सप्त मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी शेषावतार मंदिर गए। उन्होंने यहाँ भी पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक साथ माता अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना में शामिल हुए। वहां से आने के बाद पीएम मोदी दर्शक दीर्घा के नजदीक पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम ने भी उत्साह के साथ सबका अभिनंदन स्वीकार किया। पीएम मोदी जैसे ही अयोध्या पहुंचे, इसके बाद साकेत महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद रामपथ पर भव्य रोड शो हुआ। अयोध्या वासियों ने पीएम पर फूलों की बारिश की और इसके बाद पीएम राम मंदिर परिसर में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी, उत्तराखंड। अयोध्या की ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, उससे पहले आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मंच पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस के कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या से सीधा लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले अयोध्या पहुंचे थे और उसके बाद अब सीधा लखनऊ पहुंचे हैं। तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का कार्यक्रम है, क्या वहां हो रहा है, किस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा? संकेत। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी दिवस पर जो आयोजित है गुरमत समागम, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनके साथ में सिख समाज से जुड़े हुए तमाम लोग संत मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये डीएवी कॉलेज डिग्री कॉलेज ग्राउंड है ऐशबाग में, यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गुरमत समागम का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और गुरु तेग बहादुर की 350वें शहीदी दिवस पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, इस समागम में मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो भी मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जाहिर सी बात है कि गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर योगी सरकार अवकाश भी करती आई है, अवकाश भी है आज 25 नवंबर को। और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में हमेशा मौजूद रहते हैं, इस कार्यक्रम में हमेशा समागम में मौजूद रहते हैं। और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएवी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस समागम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर जो परंपराएं हैं उस हिसाब से यहाँ पर पूजा अर्चन और इस समागम कार्यक्रम में जो सिख साधु संत हैं उनके साथ में मौजूद हैं। निश्चित तौर पर संकेत और मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं
गुरु तेग बहादुर जी का अगर हम जिक्र करें तो मानवीय मूल्यों की अगर बात हो, धर्म की बात हो, अधिकारों की बात हो, रक्षा की बात हो और ख़ास तौर पर धार्मिक रक्षा की बात, धर्म की रक्षा की बात की जाए तो तेग बहादुर जी का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। ऐसा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और उन्हीं के शहीदी दिवस 350वें कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। संकेत, जरा ये बताइए लगभग कितनी देर मुख्यमंत्री वहां रहेंगे, उनके साथ कौन कौन मौजूद है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और ये शहीदी दिवस पर आयोजित विशेष गुरुमत समागम कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में सिख समाज से जुड़े हुए तमाम जो साधु संत हैं वो मौजूद है और जो अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद है और तमाम सिख समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। दरअसल गुरु तेग बहादुर का योगदान भारत के जो इतिहास में, संस्कृत में, सभ्यता में सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने हमेशा आक्रांताओं के खिलाफ वो खड़े रहे और अपने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और यही वो वजह है कि गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के मौके पर इसे समागम को बेहतर तरीके से मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, उनकी बहादुरी, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी फिलहाल कार्यक्रम में बिल्कुल संकेत, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद उत्सव जैसा माहौल नजर आया। क्या आम लोग, क्या साधु संत, क्या महंत, हर कोई इस समय खुशी से झूमता नजर आया। अयोध्या की सड़कें ऐसी लगी मानो हर चौक चौराहों पर पुष्प से यहां पर सजाया गया है, ढोल वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। अयोध्या के कोने कोने से हमारे सहयोगियों की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में उत्साह है, जय श्री राम के नाम का उद्घोष है। साधु संत खुश हैं, हर सनातनी खुश है। राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर सनातनी पताका फहराने के बाद से हर कोई झूम रहा है। राम मंदिर के पूर्ण होने का संदेश दिया गया है। साधु संत गदगद हैं क्योंकि इस क्षण का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कोई डमरू बजा रहा है, कोई झाल। श्री राम के धाम में ध्वज उत्सव के बाद से हर कोई मंत्र मुग्ध है। बहुत खुशी की बात यह है क्या मैं संदेश पूरा देश और विश्व को संदेश देता हूँ कि सर्वे संतु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का कच्युत भाग भवेत्। आज हम लोग को इस खुशी के ठिकाना नहीं है, इतना विशाल खुशी है। ये हमारा श्री राम लला की मंदिर के ध्वजारोहण के साथ साथ हमारा आज हिंदुत्व के ध्वजारोहण है, पूरे सनातन के ध्वजारोहण है, पूरे भारत वर्ष के ध्वजारोहण है। आज यह गौरव महसूस हो रहा है कि विश्व में हमारे ध्वजा पताका हमारा लहराने काम हो रहा है। यही अयोध्या से सुगर संदेश है। राम में है, राम नगरी हमको त्रेता जैसा आज के डेट में महसूस हो रहा है। और बारी बारी से तो हमने मौका दिया लेकिन ऐसा सभी मौका नहीं मिल पाया। अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बलरामपुर से थारू जनजाति की महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची। उनका उत्साह देखने लायक था। तो कुछ गाएंगे भी क्या भगवान राम के लिए? बिल्कुल, तो गा के हमारे दर्शकों को भी बताइए। मैं श्री रामचंद्र जी का एक भजन कहूंगी। प्रेमवा में खायो झूठी बैरिया हो राम श्याम शबरी मड़ैया। प्रेमवा में खायो झूठी बैरिया हो राम श्याम शबरी मड़ैया। शबरी मड़ैया भगवान शबरी मड़ैया। हर सनातनी के लिए ये बहुत बड़ा मौका था जिसके इंतजार में सदियां बीत गई और आज वो सपना पूरा हो गया।
आज बहुत ही खुशी का दिन है पूरे विश्व के हिंदू समुदाय के लिए, सनातनियों के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है और निश्चित रूप से जो है इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन जो है बहुत ही शुभ, हम हिंदू समाज के लिए बहुत ही आज का जो है। बड़े बुजुर्ग युवा हर कोई उत्साहित नजर आया। में आए हैं, कुछ गाएंगे, कविता सुनाएंगे। राम राम तो क्या लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है। पत्या को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। पुरुषोत्तम कहलाओगे, क्या बात है। देखिए कविता सुना रहे हैं, ये बताइए ये क्या लेकर आए आप? गंगा जल। श्री राम के प्रति श्रद्धा को लेकर अलग अलग रंग देखने को मिले। बिहार से आया एक भक्त हनुमान जी की वेशभूषा धारण करके पहुंचा। राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का रूप है। हनुमान जी कैसे भक्ति करते हैं, उनका ज्ञान होता है और उन्हीं के अनुरूप में ढल करके जीवन अपना सफल बनाने के लिए रूप धारण किया गया है। क्या क्या गा रहे हैं आप? आज सीताराम जी का शुभ विवाह भी है और रामलला का ध्वजारोहण भी है, इसलिए हनुमान जी बहुत खुश हैं। जो कि हनुमान जी कितने खुश हैं? बहुत खुश है। कैसे है बताइए? खुशी का कोई सीमा नहीं होती है, तो आप भी खुश होकर कुछ गा के खुशी होती है वही जान सकता है। तो आज सीताराम जी का शुभ विवाह है, आज रामलला का ध्वजारोहण हो रहा है। मंगल 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 चारों दिशा में मंगल 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 मंगल। हनुमान जी सबका मंगल कर रहे हैं। ये बाकायदा देखिए भगवान श्री राम का जो है ये तस्वीर भी टांग रखे हैं और हनुमान जी के रूप को धारण किए हुए हैं, गदा लिए हुए हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद कई श्रद्धालु भावुक नजर आए, खुद को सौभाग्यशाली मान रहे थे। आप लोग अयोध्या को देख गए हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां भी चूंकि बैरिकेडिंग से है, प्रशासन, तो दिक्कत कहीं हुई कि नहीं है? सब भगवान के नाम पे सब सही है, सब राम के नाम पे सब सही है, सब सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बस आपका दर्शन बहुत अच्छा हो गया। हमका राम का कृपा हम सब पे हर वक्त रहना चाहिए। जय श्री राम। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया गया था। आमंत्रित लोग हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, उनको ये झोला, ये प्रसाद है राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण समारोह का। और इसमें हम दिखाएंगे क्या क्या है। ये बाकायदा गमछा है और ये प्रसाद है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये प्रसाद है श्री अयोध्या धाम। रामलला के मंदिर की सजावट और साज सज्जा करने वाले महाराष्ट्र के रहने वाले संजय को भी आमंत्रित किया गया था। रामलला की पोशाक तैयार करने वाले मनीष ने भी अपनी खुशी जाहिर की। अयोध्या में ध्वजारोहण पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो आस्था, श्रद्धा, हर्ष, उल्लास, उमंग, ऐसे कई रंगों की अलग अलग तस्वीरें अयोध्या से हमने आपको दिखाई। लेकिन धर्म ध्वजा फहराने के साथ ही अब ये संदेश देश भर में जा चुका है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। आज जब प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वजा को फहराया तो वो भाव विभोर नजर आए। 5 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाने वाले हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद कहा कि ध्वज सत्यमेव जयते का आवाहन करेगा। ये ध्वज सत्य का प्रतीक होगा और सत्य ही ब्रह्मा का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म की स्थापना भी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरों को टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से धर्म ध्वजा का महोत्सव जो है वो आज हुआ है। 5 तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर धर्म ध्वजा को फहराया है। इस दौरान भाव विभोर वो नजर आए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म की ध्वजा जो है वो सत्य को स्थापित करेगी। प्रभु श्री राम का जो बताया रास्ता है, जो मार्ग है, उसी सत्य को एक बार फिर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित किया जाएगा। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं,
ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण से प्रधानमंत्री जब पहले मंदिर में पहुंचे तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहां-कहां दर्शन किया, किस तरह से वो मंदिर में पहुंचे, इसी को दर्शाती 8 तस्वीरें फिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने सप्तऋषि मंदिर के दर्शन किए, फिर प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर पहुंचे, उसके बाद निषाद राज मंदिर पहुंचे और बाद में अन्नपूर्ण मंदिर के उन्होंने दर्शन किए हैं। अहिल्या देवी मंदिर और फिर आखिर में पीएम मोदी ने राम मंदिर में दर्शन करने के साथ ही पूजा अर्चना भी की है। जिस तरह से फिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ वहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले 8 तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे उसी को दर्शाती ये 8 तस्वीरें।